अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मेरे पास कौन कौन से टूल्स हैं जो मैं इस्तेमाल करता हूँ। पावर टूल तो आप लोगों ने देख ली है, उनके ऊपर मैंने वीडियोस भी बनाई थी कि वो किस इस्तेमाल में लाए जाते हैं। लेकिन उसके अलावा छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे टूल्स होते हैं जिसके बारे में अभी तक मैंने आपको बताया ही नहीं और ना ही आपको दिखाया है। आई थिंक वैसे तो टूल्स की भरमार पड़ी हुई है मेरे पास कि कहाँ से शुरू करूँ, कौन सा दिखाऊँ कौन सा ना दिखाऊँ। चलिए ये आरी से ही शुरू करते हैं। सबसे पहला मेरा एक टूल था जो कि मैंने चाइना से ऑर्डर किया था। ये थी आरी। ये थी वो आरी जिसकी मुझे ज़रूरत फील हुई थी लकड़ी को सेंटर में से काटने की या फिर गुलाई करने की। जैसा कि यहाँ पर आम आरी हम चला नहीं सकते। ये सीधे कट तो हम लगा सकते हैं, लेकिन ये वाला जो लंबा कट लगा हुआ है ये इस आरी का काम नहीं था और ना ही इनमें से कोई काम आ सकती, क्योंकि उसके लिए बिल्कुल बारीक धागे की तरह की हमें आरी चाहिए थी। तो इसका ब्लेड इतना बारीक है जिस तरह बाल हो, बस उसी तरह का एक ब्लेड समझ लीजिए। तो लकड़ी की गुलाई करने के लिए, बारीक बारीक चीज़ें काटने के लिए कि इसका कट का हमें पता ही ना चले कि इसने लकड़ी को काट दिया है, तो कार्विंग के काम के लिए ये वाला ब्लेड, ये वाली आरी इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा मेरे पास एक और भी है। ये देखिए, ये यू शेप आरी है। इसका ब्लेड भी आप देख सकते हैं। तो टूल तो बहुत ही काम के भी होते हैं और आम दुकानों से जल्दी मिलते भी नहीं है इस तरह के। ये वाली आरी आपको आम दुकान से नहीं मिलेगी। जहाँ से आरी मिलती है हार्डवेयर शॉप पर जाएंगे, वहाँ पर इस तरह की लंबी लंबी आरियाँ, छोटी आरियाँ तो मिल जाएंगी, लेकिन इस तरह की आरी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये हमने खुद ब्लेड हार्डवेयर शॉप से लिया था। ये ब्लेड बना बनाया आता है, उसके आगे ये कांटे भी होते हैं। इसको पंजाबी में दंदे कहते हैं। ये जो कट्स हैं ये बने बनाए ब्लेड के ऊपर ही आते हैं। ये आरी बनाने वाली कंपनी ही इसको बनाती है, लेकिन उसके पीछे हैंडल नहीं लगा होता, सिर्फ ब्लेड होता है। तो ब्लेड को हमने फिट किया हैंडल के साथ खुद में अपने काम में लाने के लिए। इसका इस्तेमाल इसलिए मैं असल में करता हूँ क्योंकि जो बारीक कट हो ना, एक तो आरी आम मिलती है जिस तरह की ये आरी है, ये वाली आरी, इसके जो धंधे हैं, इसकी जो प्लेट की थिकनेस है ना, ये वाली जो पतरी है ये मोटे साइज़ की है। आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस, आप देख लीजिए, ये मोटी है, इसकी गेज मोटी है और इसकी गेज बिल्कुल पतली है। बिल्कुल पतली गेज होने की वजह से हम जो लकड़ी को काटते हैं वो बहुत ही स्मूथ तरीके से कटती है और लकड़ी को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता। मतलब गोला काटने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल स्मूथ तरीके के साथ हम काट सकते हैं। मैंने चाइना से ये आरी भी मंगवाई थी, लेकिन ये हमारे काम की यहाँ पर नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये जो ब्लेड है तो बहुत पावरफुल चीज़ है ये, और ये बेंड भी नहीं लेता है, ये बहुत हार्ड है। ये आप थिकनेस देख सकते हैं इसकी, ये आप थिकनेस देख सकते हैं इस प्लेट की कितनी मोटाई है इसकी। इसके धंधे बहुत बारीक होते हैं, ये जो कांटे हैं ये बहुत ही बारीक होते हैं। लेकिन पाकिस्तान में और इंडिया में जो आरी यूज़ की जाती है उसके धंधे पीछे वाली साइड पर होते हैं, जैसा कि ये आप देख सकते हैं। ये नुकीले नेल्स पीछे वाली साइड पर इसलिए हैं, जब हम लकड़ी को काटते हैं तो अपनी तरफ खींचते हैं, फोर्स अपनी तरफ पीछे वाली साइड पर लगाते हैं तो लकड़ी को काटा जाता है। लेकिन जो बाहर के मुल्कों में इस्तेमाल करते हैं वो आरी को आगे वाली साइड पर फोर्स करते हैं तो लकड़ी को काटते हैं। बस इसमें ये फ़र्क है, हम पीछे खींचते हैं, वो आगे फोर्स लगाते हैं, बस इतना फ़र्क है। अंदाज़ा नहीं हो पाता हमें, क्योंकि हमें आदत पड़ी होती है कि हम पीछे वाली साइड पर ही खींचते हैं आरी को, तो लकड़ी कटती है। तो इसके साथ अगर हम ऐसा करेंगे तो वो सही से काट नहीं पाएगा जब तक आपको प्रैक्टिस ना हो जाए। अगर आपको प्रैक्टिस हो जाए तो फिर आप टूल्स यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए जनाब, एक्रेलिक पेंट करने के लिए ये टूल्स मुझे खूबसूरत लगे थे। ये स्टील के हैं और पीछे इनके हैंडल लकड़ी के बने हुए काफ़ी खूबसूरत लगे थे मुझे, तो ये भी मैंने ले लिए। ये भी मैंने ऑनलाइन दराज स्टोर से ही मंगवाए थे। ये मुझे आई थिंक मिले थे 300 कुछ रुपए के, मुझे ये 5 पीस मिले थे। ये पेंट करने के लिए इस्तेमाल आता है, लेकिन बस प्यारी चीज़ लगती है तो मैं ले लेता हूँ। और इसके अलावा एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको। ये मेरी टोकरियाँ हैं, इनके अंदर टूल्स भरे पड़े हैं। ये देखिए, ये एक टूल ये है, इसको कहते हैं सेंटर फाइंडर। मतलब 3 इंच की जो लकड़ी है उसका सेंटर हम कैसे बिना किसी परेशानी के ढूंढ सकते हैं। मतलब 3 इंच तक मैक्सिमम इसका सेंटर फाइंड कर सकते हैं। अब जैसा कि ये है तकरीबन ये पौने इंच की लकड़ी है, इसका हम सेंटर देखना चाहते हैं कि कौन सा सेंटर बनेगा। तो इस जगह पर एक पेंसिल लगा दें। अभी मेरे पास पेंसिल आई थिंक हाँ होगी। ये देखिए, ये पेंसिल है, इसको हम इस सुराख में लगाकर, अब ये देखिए, इसको हम इस तरह घुमा लेंगे और ये देखिए जनाब,
मैंने अभी एक हाथ से काम कर रहा हूँ इसलिए सही से हुआ नहीं है। ये जो लाइन लगी है ये बिल्कुल सेंटर में लगी है लकड़ी के। मेजर करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। जल्दी काम करना हो तो इस टूल की मदद से हम बहुत सारे काम जल्दी कर सकते हैं सेंटर फाइंड करने के लिए। तो इसने कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर ही लंबी सी लाइन लगा दी। यहाँ पर आरी चलाना चाहे, यहाँ पर लकड़ी को 2 हिस्सों में डिवाइड करना चाहे तो आराम से कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। यानी ये हमें शक नहीं रहेगा कि हमने सेंटर सही से किया है या नहीं। ये ऑटोमेटिक ही लकड़ी का सेंटर फाइंड कर देगा। एक साइड पर इसके मैग्नेट भी होता है, इसको आप लगा सकते हैं किसी भी चीज़ के साथ में, ये देखिए, ताकि वो गिरे नहीं। इसके अलावा ये स्टेपल है, ये पिन लगाने वाला, ये तो आपने देखा ही था। मेरा ख्याल अगर पिन हुई तो लग जाएगी। अब जैसा कि यहाँ पर मैं किसी चीज़ को लगाना चाहता हूँ, लकड़ी को जोड़ना चाहता हूँ तो ये लगाऊंगा और ये देखिए स्टेपल की तरह बिल्कुल पिन इसकी लग गई है। ये बहुत गहरी तो नहीं होती जिस तरह आप बुक्स में कॉपीज़ में स्टेपल करते हैं, बस उससे थोड़ी सी लंबी इसकी टांगें होती हैं। और एक और मैंने रंदा मंगवाया था, ये देखिए, ये रंदा भी लकड़ी की गुलाई करने के काम आता है। दोनों साइडों पर हैंडल्स हैं इसके, यहाँ से पकड़ लेते हैं दोनों साइडों से और लकड़ी के ऊपर फेरते जाएंगे और वो ग्रूव बनाती जाएगी। मतलब उस लकड़ी को हम कर्व दे सकते हैं। जिस तरह फर्नीचर होता है, कहीं से लकड़ी नीचे होती है कहीं से ऊपर होती है, तो वो इसकी मदद से ही करते हैं अगर ये हैंड टूल से करें तो। नहीं तो आजकल तो मशीनें आ गई हैं, मशीनों के थ्रू ही सारा कुछ होता है। ये पुराने ज़मानों में इसी से काम किया जाता था। ये भी मैंने नया लिया है, तकरीबन 300 या 350 रुपये का मैंने लिया था। अभी तक इस्तेमाल करके देखा नहीं है। ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बस शौक़ होता है मेरा टूल्स मेरे पास हों, कभी भी उनकी ज़रूरत पड़ सकती है। रंदे वगैरह तो आपने देख ही लिए थे, छोटा रंदा, बड़ा रंदा। अब ये देखिए, इस टोकरी के अंदर भी मेरे काफ़ी टूल्स पड़े हुए हैं। ये देखिए, ये बहुत काम की चीज़ है। ये है जनाब डाई बनाने के लिए, मेजर करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास एक लकड़ी है, इसका हमने साइज़ लेना है। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि इसको इंची टेप से हम नाप लें और विड्थ और लेंथ को इसको मेजर करें। ये एक टूल है, इसका नाम मैं असल में भूल गया हूँ, लेकिन बहुत काम का है ये देखिए। जिस भी शेप में, जिस भी एंगल में वो होगा, ये देखिए, ये हमारा इसने साइज़ मेजर कर लिया। अब इसको स्क्रू को हम टाइट कर देंगे और इसको हम पीस को निकाल देंगे। अब ये देखिए, इस साइज़ का हमने कोई पीस काटना है लकड़ी का, तो इसको हम वहाँ पर रखेंगे और पेन या मार्कर के थ्रू हम इसको ड्रा कर देंगे, तो उसी साइज़ का, सेम साइज़ का यहाँ पर निशान लग गया। अब हम लकड़ी को या कोई भी चीज़ हो उसको काट सकते हैं। ये ट्रायंगल, रेक्टेंगल, इस तरह इसको हम इस्तेमाल में ला सकते हैं। जिस शेप में भी लकड़ी हो या कोई पत्थर हो, टाइल हो, उसको हम मेजर कर सकते हैं। जो ये बीच वाला एरिया दिख रहा है, ये आपका मेजरमेंट एरिया है। बहुत काम की चीज़ है ये। इसका इस्तेमाल मैंने आज तक अभी तक नहीं किया है, तकरीबन 1.5 साल हो गया है। मैंने इसको ऑनलाइन चाइना से ही मंगवाया था, लेकिन इसका इस्तेमाल आज तक नहीं कर सका। और डिजिटल कैलिपर के ऊपर मेरी वीडियो पहले से ही मौजूद है कि इसका हमने इस्तेमाल कैसे करना है। मेजर करने के लिए होता है, मेजरमेंट करने के लिए होता है। छोटे छोटे साइज़ को मिलीमीटर में हमने नापना हो किसी चीज़ को, तो उससे हम इसका नाप ले सकते हैं। ये है प्रोट्रैक्टर, इससे हम इसको डी भी कहते हैं, लोकल ज़ुबान में इसको डी बोलते हैं। इससे एंगल फाइंड किया जाता है। इसका इस्तेमाल भी अभी तक मैंने नहीं किया है, काफ़ी टाइम हो गया ख़रीदे हुए को। ये देख सकते हैं, मिट्टी ही आपको बता रही होगी कि इसको अभी तक इस्तेमाल नहीं किया गया। और इनके अलावा मैग्नीफाइंग ग्लास है, ये किसी चीज़ को करीब से देखने के लिए। और ये हथौड़ी देखिए जनाब, एक हथौड़ी कील लगाने के लिए होती है, कील को ठोकने के लिए। और ये वाली सरामिक जो टाइल्स लगती हैं फर्श के ऊपर, उसके लिए है। एक साइड प्लास्टिक की होती है, रबर टाइप होता है, और एक प्लास्टिक थोड़ा सा सख्त होता है, जैसे कि इपोक्सी होती है। ये लकड़ी को हिट करने के लिए इस्तेमाल होती है, ताकि लकड़ी के ऊपर कोई हिट करने की वजह से निशान ना पड़े। कील नहीं लगाए जाते इससे सिर्फ फिक्स किया जाता है। अगर लकड़ी के बीच में गैप आ जाए तो इसको ठोक कर हम फिक्स कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास वर्मे भी होते हैं। अभी ये बिल्कुल नए वर्मे हैं, मैंने इस्तेमाल भी नहीं किए हैं। ये स्टील हो, लोहा हो, सिल्वर हो, सभी के अंदर सुराख किए जा सकते हैं इनसे, लेकिन इस्तेमाल अभी तक कोई भी नहीं किया। ये वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं। ये वाइपर है जनाब, ये फ्लेक्स लगाने के काम आती है, या स्टिकर लगाने के। जो गाड़ियों के ऊपर स्टिकर लगाते हैं ना, इतने बड़े बड़े स्टिकर होते हैं, उसमें कोई जोड़ भी नहीं होता, तो इसी के थ्रू लगाते हैं। ये वाइपर है, ये रबड़ होता है आगे इसके, ये काफ़ी फ्लेक्सिबल भी होता है, तो इससे जितने भी एयर बबल्स होते हैं वो सारे उसमें से निकल जाते हैं। और मिनी ड्रिल मशीन, इसके ऊपर तो वीडियो आपने देखी थी, इसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं।
ये सबसे मज़े की चीज़ है जनाब, ये है लेज़र लेवल। लेज़र लेवल से हम मेजर कर सकते हैं 10 फुट या 12 फुट का एक एरिया, एक लंबी लाइन को हम देख सकते हैं। हम देख सकते हैं जो हम तस्वीर या सीनरी दीवार के ऊपर लगा रहे हैं, क्या वो सही लग भी रही है या फिर उल्टी लग रही है। ये लेज़र होती है, इसके मैंने सेल अभी निकाले हुए हैं, तो ये भी काफ़ी काम की चीज़ है। एंची टेप भी होती है, यानी मेजरमेंट टेप भी है इसके अंदर। इसको बटन को पुश करेंगे, ये बंद हो जाएगी। और ये किसी भी चीज़ का सरफेस हमने देखना हो कि वो लेवल पर है या नहीं है। ये नहीं चली क्योंकि अभी मैंने सेल इसके निकाले हुए हैं। ये इसके 3 सेल हैं, ये इसमें डलते हैं और इससे आगे से लेज़र लाइट चलती है। तो इस तरह के और भी काफ़ी गैजेट मेरे पास पड़े होंगे, मुझे खुद याद नहीं होता, इतनी जगह नहीं होती कि कहाँ कहाँ इनको मैं संभाल कर रखूँ। और इसके अलावा कुछ दिन पहले ही मैं ग्राइंडर सेट लेकर आया हूँ। ग्राइंडर को, मतलब ये ग्राइंडर अटैचमेंट है, इसको ग्राइंडर स्टैंड भी कहते हैं। ग्राइंडर इसके ऊपर फिट हो जाएगा और 45 डिग्री एंगल पर हम इसको काट भी सकते हैं, मतलब लकड़ी को काट सकते हैं, लोहे को काट सकते हैं। ये तो ग्राइंडर मशीन के आगे आप जौन सा ब्लेड लगाएंगे वो उसी हिसाब से काम करेगा। थोड़ा सा इस्तेमाल करने में आसानी हो जाती है क्योंकि ग्राइंडर मशीन को चलाना रिस्की काम भी होता है, इसलिए उसका एक स्टैंड भी आता है जिसमें उसको फिट कर दिया जाए और इस हैंडल को हम दबाएंगे और जो लकड़ी या लोहा काटना होगा वहाँ से हम काट सकते हैं। ये भी मैंने फिट नहीं किया है, ये वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है अभी तक। देखेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो इसको मैं फ़िट करूँगा। बस यही टूल थे जो मैंने आपको दिखाने थे। और भी बहुत सारे छोटे छोटे टूल्स होते हैं इस्तेमाल में लाने के लिए। अपने काम को जितना हम आसान करना चाहें हम टूल्स की मदद से कर सकते हैं। और हाँ, ये सप्लाई पड़ी हुई है, ये 12 वोल्ट की सप्लाई है। जब मैं मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता था तब इसका इस्तेमाल करता था, लेकिन अब तो इसका इस्तेमाल मैं करता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कभी कभी ज़रूरत पड़ जाए तो इसको ऑन कर लेता हूँ। इसके अलावा लकड़ी को काटने के लिए, उनको शेप देने के लिए हम चीज़ल यूज़ करते हैं। ये इसको चोरसी कहते हैं और इसको इंग्लिश में चीज़ल भी कहते हैं। तो इसके भी डिफरेंट साइजेस होते हैं। लकड़ी के सरफेस को बराबर करने के लिए लकड़ी के अंदर हमने चोरस होल करना है, वो कर सकते हैं इससे चोरसी बड़ी भी आती है। ये 1 इंच की है और कुछ रेतियाँ हैं, कुछ पेचकस हैं, प्लास, कटर, इस तरह की चीज़ें भी मेरे पास मौजूद हैं। तो जो कॉमन इस्तेमाल में लाई जाने वाली चीज़ें हैं उसके ऊपर मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि कौन से मेरे पास टूल्स हैं जो मैं इस्तेमाल में लाता हूँ। मोस्टली मेरे ऐसे टूल्स भी हैं जिसको मैं कभी कभी इस्तेमाल करता हूँ या मैंने आज तक उनको इस्तेमाल ही नहीं किया है, लेकिन मेरे पास वो टूल्स हैं। हाँ, ये देखिए, ये ब्लोअर मशीन है हवा का प्रेशर मारने के लिए। जैसे कि एसी का इंडोर या आउटडोर आपने साफ़ करना हो, डस्ट निकालनी हो, तो ब्लोअर की मदद से भी हम कर सकते हैं। ये भी मेरे पास है, लेकिन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल इसका मैं नहीं करता हूं। और कुछ टूल्स मेरे इन टोकरियों के ऊपर भी पड़े हुए हैं जो कि रूटीन में आप कभी कभी इस्तेमाल में ला सकते हैं। जैसे कि सीमेंट का काम करना हो, उसके लिए कुछ कांडी, जो प्लेनर होता है उसको कांडी भी कहते हैं, और भी काफ़ी सारे ऐसे टूल्स होते हैं। तो मेजर टूल्स के ऊपर मैंने आपको बता दिया। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।